इस बच्चे से ना मैं परेशान आ गया। मैं इसको शौक के लिए लेकर आया था कि बहुत प्यारा दिख रहा है और लेके चलते हैं, लेकिन ये शौक की वजह से ना इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि फीडर पे देख लो, हमेशा फीडर पर चढ़ा रहता है, नीचे इसके पैर ही नहीं टिकते। इसको हमने इतना नवाब बना दिया, नाम इसका हुरनैन है, और इसको इतना तगड़ा नवाब बना दिया कि ये कुछ भी कर लो फीडर पे चढ़ जाता है। बेटे फीडर खराब हो जाती है, पता नहीं चलता है। पता मुझे, चल उतर इस पर, चल उतर इस पर। बड़े बकरों को मसाला और छोटे बकरों को मसाले की डोज क्या रहती है, ये भी एक क्वेश्चन था। 20 ग्राम पर डे रहती है छोटे बकरों को और 40 ग्राम पर डे रहती है बड़े बकरों को। अगर आप एक मेज़र की बात करें कि भाई हमारे यहाँ काटा नहीं है तो हम कैसे मेज़र करेंगे, तो हम लोग हमारे फार्म पर स्पून यूज़ करते हैं, जो चम्मच हम लोग खाने में यूज़ करते हैं नॉर्मल वाली, हम वो यूज़ करते हैं। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। 50 किलो से छोटे बकरों को और 50 किलो से बड़ों बकरों को हम लोग देते हैं 2-2 चम्मच सुबह शाम। गरीब ओ गरीब है भाई, क्या करो। देख लो किस तरह काम चला रखा लोग बाग साल सेटअप करवाए, हम तो बेचारे कुछ भी नहीं है, हम तो छोटे फार्म वाले। ये क्या बात है, छोटे फार्म पे बड़े बड़े बकरे हैं। फार्म पे सबके बाप अब की बार एक सर बात बता को लोग अभी बता दे, चल इधर आजा बता। अबे आज जल्दी बता दे, अब तो तूने बात कह दी। काम करवा दो, अरे 1 मिनट जल्दी आजा, बता दे पहले। काम करवा। अबे अरे जल्दी। सेल्फ फीडिंग के सबसे हैवीएस्ट गोट सामान क्या था डिल्ची भाई 1000 रुपये, कल 1000 रुपये में 1000 रुपये, कल 1000 रुपये। अब की बार कॉम्पिटिशन हम करोगे, शर्त लगा के बकरे के साथ। अरे फोन 1000 की छोड़, फिर लगा बड़ी। गरीब डिल्ची भाई भी लेंगे अपना बकरा, डिल्ची भाई तो एक लेंगे जो बकरा एडिट आलिशान, उसका नाम आलिशान आ गया एक बकरा। हाँ। एक मेरा, तेरा कौन सा? मिर्जा जैसा हुआ। मैंने जिदान ले रखा है। दिलची भाई तुम्हारा कौन सा है इनमें से? मैं तो बड़ा बकरा लेम्मा जिसके सींग काट रखे 150। तेरे पापा का हो। कौन सा बकरा है? वजीर। वो वाला बकरा लेंगा मैं। अच्छा हो रहा उन्होंने ही रखा था। हाँ मुझे पता है। तो दिलची भाई का वो है बकरा आपकी बार शर्त रखो, लेकिन ये दिलची भाई ने रखा वाला बकरा। और तूने कौन सा रखा? मेरे तो 2 बकरे, खाली एक तोलमा को पिस्टल। एक बकरा तोल लगा पकड़ोगे देख। है। सुल्तान तेरा कौन सा? मैं जो वाली और साहबान का कौन सा? साहबान का है मिर्जा। साहबान का मिर्जा है। और तेरा आलिशान आ रहा। तो तुम्हारा कोई सा भी गंगा पारी नहीं गया तुमने? कोई सा नहीं? मैंने कोई नहीं लिया भाई गंगा पारी। क्यों? गंगा पारी लेना तो जिदान जाके लेना। वो खड़ा ना देख, बड़ा वो देख रहा हल्का हल्का, उसे रख लो। शरत होगी बहुत खतरनाक सर होगी। लेकिन तुम अपनी तरफ से आईफोन देगा। मैं नाम जो इनसा भी जितो का आईफोन है नाम। गरीब गरीब मगर तुम नहीं कहता ना कोई 700-800 रुपए वाला फोन, तो मैं अभी से कमेटी डालता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बकरा मैं भी रखूंगा फिर। आईफोन की बात रही ना, तो फिर एक बकरा मैं भी रखूंगा कंपटीशन में मेरा है। हम तो अपने कंप्यूटर में किसी के साथ 1 2 3 4 5 बकरे कंपटीशन में खेल लेंगे। ये रहा मेरा बकरा। बकरी हो इसका भाई कहाँ गया? और सेल्फ फीडिंग का बकरा, ये हेवीएस्ट सेल्फ फीडिंग गोट। ओ सुल्तान, हम इसे रखेंगे। देखो लोग भाई ऐसे खाना पैर रख के प्लेट में। बहुत ही बढ़िया। जानना ये चीजी इस तरीके से मिक्स करा करते हैं हरी पत्ती को जौ के साथ सुबह को। इतनी नॉर्मल सी डाइट है, इस पे तुम किस तरीके से बकरे बना लोगे? फटाफट इतनी नॉर्मल सी डाइट पे क्यों नहीं आता है? बंदा रह गया तू? दरवाजे पे क्यों नहीं आता? तुझे पता है ना अगर फट्टे टूट गए नुकसान हो जाएगा। गरीब यार, इस बच्चे का मुंह नहीं जा रहा है। अरे जान देने को फिर रहा पत्ती पे। इन्हें दोनों को उतार के ना कहीं को रख दे कोने पे को। इनकी मम्मी के नीचे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूख इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। और ले एक दलिया में दे देना दोनों को, बच्चों को खा लेंगे। हम तो परेशान करेंगे। मुंह नहीं जा रहा मेरे बेटा का। ले खा ले। अच्छा तू हाथ में तुम खाते नहीं है? अरे ऐसे लो, चलो मैं यहाँ पे ऊंचा सा कर देता हूँ, लोग खा लो बस। ले बस। फाइनली बड़े बकरे सेट हुए। अच्छा छोटे बच्चे मिक्स हो गए इनमें।
चलो और तो नहीं रह गया कुछ। क्या पीपीआर या एफएमडी की वैक्सीन कराने के बाद भी बकरों को पीपीआर एफएमडी आ सकता है? ये भी एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आ सकता है। वैक्सीन हर जानवर पर काम नहीं करती, कभी कभी कोई जानवर पर एक्टिव नहीं होती है वैक्सीन, तो उसकी वजह से चीज़ें आ जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने जानवरों को वैक्सीन कराने के बाद भी हिफाजत में रखें। ठीक है भाई, क्लियर नहीं है कुछ भी, बट हाँ 90% चांसेस कम हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन था? बोर के बच्चे को आपका मसाला दे सकते हैं क्या? 7 फारस, जी भाई बिल्कुल दे सकते हो, बोर पे और अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। एंड और क्या क्वेश्चन था? मैं जब भी अपने बकरे के ऊपर हाथ फेरता हूँ तो बाल बहुत ज़्यादा हाथ में लग जाते हैं, क्या ये किस टाइप की प्रॉब्लम है? अगर आपका जानवर तैयारी पर है, मीन्स खस्सी बकरा है या नर भी बकरा है और बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, तो भी बकरों के बाल उतरते हैं, क्योंकि पुराने बाल जाते हैं, नए बाल आते हैं शाइनिंग वाले। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बकरे की अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो भी बकरे के बाल उतरते हैं। दोनों चीज़ों में आपको ये देखना है कि आपका जानवर ग्रोथ कैसी कर रहा है। मेरे पास हैदराबादी फीमेल है, बच्चे दिए 5 मंथ हुए, अभी तक हीट पर नहीं आ रही, मिनरल मिक्सचर ऐड करो डाइट में, इंशाल्लाह आ जाएंगे। मेरा बकरा 1 साल का है, उसका वजन 50 किलो है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, गर्दन को दानी तरफ मोड़कर चलता है और सर को ऊपर करता है, उसके लिए हम क्या करें? नो आइडिया ब्रदर, एक बार वीडियो देख लूँगा तो शायद मुझे आइडिया हो जाएगा। 1 मंथ का बकरा है, उसके जन्मदिन पर ही पेशाब बंद होने लग गया और पेशाब कहता जब चिल्लाता है, तो जब वो सीपी आउट करके सिरप आता है, पेशाब में जलन होगी, इस वजह से बकरा पेशाब में जलन की वजह से चिल्लाता है, तो आप लोग उसको वो दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सीपी आउट सिरप। जब तक जानवर की परेशानी को नहीं अपनी परेशानी मानोगे तो दिक्कत रहेगी ही रहेगी, ये बात ध्यान रखना। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि हमारे इस वाले सेटअप पर उधर तो माशाल्लाह काफ़ी सारे पंखे लग रहे हैं, तो उधर मसला नहीं है बड़े बकरों पर, लेकिन अभी छोटे बकरों पर क्या था कि मैं उसी तरफ बैठा था पंखे के नीचे, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था। मैं जब इस तरफ आया तो मैंने देखा कि इस तरफ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से बकरे परेशान हैं, तो मैं इधर ही आके बैठ गया और मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक मैं फार्म पर रहूँगा, जब तक ये बकरे इधर है। और एक एक बकरे को नहलवा रहे हैं। जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, आपको दिखा दूँ ना रहा है, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है कि हम पंखे नहीं लगवा सकते फ़िलहाल, क्योंकि वो ठीक होने गए हुए हैं, हो सकता है शाम तक आए, लेकिन हम जानवरों को कैसे सुकून में रख सकते हैं उसका हम इलाज कर सकते हैं। अभी एक बकरा है मेरे फार्म पर, उसको अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कितने प्यार से देख रहे हैं मुझे। हाँ आ जाएगा, ले ये ली पत्ती, इसको आदत है मेरे हाथ से खाने की, कभी मैंने शो नहीं की ये चीज़ें, लेकिन इसकी आदत है, ये हाथ से ही खाता है, पूरा दिन वेट कर लेगा, लेकिन इसको कोई हाथ से ही खिलाए, ऐसा नहीं है कि ये भाई पर है, ये देखो बस इसको शुरू से ही आदत है कि हाथ से खाता है। इसके पैर में प्रॉब्लम है बकरे के, तो ये बैठा रहता है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता, लेकिन जब इसके पास कोई बैठ जाता है ना तो उसके साथ खाता है और बड़े सुकून में रहता है माशाल्लाह, पूरा दिन सोएगा खाएगा बस माशाल्लाह। अभी बच्चा दंत है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है, लेकिन थोड़ा पैर की वजह से इसको प्रॉब्लम आई थी मसल्स डिसबैलेंस की, यानी कि इसके एक पैर का साइज़ बढ़ गया और दूसरे का नॉर्मल ही रह गया, जिस करके इसको ये प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट चल रहा है आयुर्वेदिक, अगर इसका ट्रीटमेंट अल्लाह करे ठीक हो जाए तो आपको बताऊँगा कि किस तरह से ठीक हुआ है, और उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत हमारी कबूल फरमाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। ये देखो, हाँ भाई इसका नाम है नूरा, देखो खाने पीने की स्पीड अच्छी है, अलग सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन आदत है कि आदमी के हाथ से ही खाता है, क्योंकि शुरू में इसको बहुत प्यार से हमने रखा था, ये उसी चीज़ का ही है, लेकिन अभी ये जैसे परेशान हुआ तो इसको हमारी याद आई। तो जब तक आप जानवरों की परेशानी को फील नहीं करोगे तब तक शायद आपको ये चीज़ें फील ही नहीं होगी कि हमारे फार्म पर क्या दिक्कत आती है। कभी कभी अपने बकरों के बाड़ों में बैठ जाया करो, इससे आपको खुद भी खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे फार्म पर क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ में हमारे जानवर परेशान हैं। और जब आपको परेशानी होगी और आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे तो वही सेम सोल्यूशन आप अपने जानवरों के साथ कर सकते हो। होप आप लोगों को ये बात सुन के थोड़ा सा फील होगा कि हम हमारे बकरों के बाड़ों में लास्ट टाइम कब बैठे थे, कैसे थे, सब कुछ इंशाल्लाह, ताकि आपको भी फिर आने वाले टाइम में अपने बकरों की शक्ल देखकर पता लग जाएगी वो क्या चाह रहे हैं। इतनी छोटी बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, ये जा रही है, लेकिन उमस और गर्मी का मसला ये है कि अगर इनको नहीं नहलाया गया तो ये हीट स्ट्रोक में दोबारा आ जाएगी, जिसकी वजह से हम इनको नहला रहे हैं। इनके नहलाने का तरीका क्या रहेगा वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की, बट ये बच्चे थोड़ा सा ठंड में रहेंगे तो ये बेहतर रहेंगे। ये जो गर्मी है ये बहुत ज़्यादा दम घोटने वाली गर्मी होती है, बरसात वाली, उमस वाली,
जिसमें बच्चे परेशान होते हैं, तो मैं इसको नहला देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस पर छींट लेनी चाहिए, देख ऐसे। थोड़ा टाइट पकड़ के रखिए। अभी इसकी छोटी बहन भी नहला देते हैं फटाफट से। सेटअप करना चाहते हो तो भी इन चीज़ों का बहुत गौर करना कि वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे बकरे रहते हैं मेनली बड़े, और हमारा बकरियों का काम नहीं है अभी फ़िलहाल तक तो। और जो बकरे पैदा होते हैं हमारे फार्म से, बकरी के हमारे ही घर के, वो हम लोग घर कुर्बानी करते हैं। मगर इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं ब्रीडिंग सेटअप भी करूँगा बहुत अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बट आप लोगों को भी इंशाल्लाह इन चीज़ों से हेल्प होगी। देखिए मैंने इसको भी नहलाई है और अल्लाह ने चाहा इसको थोड़ी देर के बाद देखना किस तरह खेलेगी। गर्मी में ये परेशान थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरफ क्या है कि उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, और धूप निकल के बरसात में बहुत बुरा हाल है, इंसानों पे भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तो बच्चों का क्या हाल होगा उस हिसाब से मैंने एक आपको बताया है कि छोटे छोटे बच्चों को फ़िलहाल बहुत केयर से रखना ताकि आपके यहाँ पे कोई नुकसान ना हो। ये है हमारी छोटी, सबसे पहले खुर्रू, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा रुक जाओ, इनको आदत ही नहीं है, ये पहली बार नहा रही है। 3-4 महीने के बच्चे हैं और आप अभी डाइट दे रहे हो उनको, 3 से 4 महीने के बच्चों को भूसा, और क्या खिला रहे हो? और चने खिला रहे हैं। चने खिला रहे हो। देखो भाई छोटे बच्चे हैं ज़्यादा, ना तो वो चना सही से खा पाने के और ना चना डाइजेस्ट कर पाने के वो, और ना ही वो भूसा खा पाने के। उनके लिए एक सिंपल सी डाइट बता रहा हूँ आपको, जितना हरा चारा खिलाओगे उतना फ़ायदा है। भूसा बिल्कुल, हाँ भूसा बिल्कुल बंद कर देना, और दाना उनको बहुत लिमिट में देना, 200-250 ग्राम, इससे ज़्यादा मत देना, क्योंकि 3-4 महीने के बच्चे का इतना ज़्यादा हाई डाइजेशन नहीं होता। वो क्या करेंगे, उसको खा के पेट लटका लेंगे तो ग्रोथ रोक लेंगे। मैं चना ना बकरों को, बहुत बड़े बकरों को दिया जाता है, ठीक है। आप जैसे मसाला, अब आपने अब जैसे भी मसाला मंगाया है, ठीक, सुबह को 1 चम्मच मसाला दे दिया, शाम को 1 चम्मच दे दिया। इसके अलावा उनको एक न्यूरोकाइंट का सिरप आएगा, वो ब्लड बनाता है बकरों में ना, वो देना। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम मसाला, और 2 से 5 ml के बीच में। पहले 2 ml देना, फिर 3 ml। अगर उन्होंने लूज मोशन नहीं करे तो 5-5 ml के करीबन देना। तो उनमें क्या है कि खेलने कूदने का भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और कोशिश ये करना जितना ज़्यादा लाइट लेकर चलोगे बच्चे को उतना बेहतर है, क्योंकि देखो जैसे कि आप हो, आपकी एज कितनी है? मेरी 23 है। 23, यानी कि अपनी पीक पे हो आप, ठीक है। ये जवानी कहते हैं इस टाइम को, ठीक है। और एक बच्चा आप मान के चलो 6-7 साल का, तो आप अगर 6-7 साल के बच्चे को अपने वाली डाइट दोगे तो वो आपके जैसा नहीं हो पाएगा। तो बस हमेशा ये कोशिश करना, जब बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करना। जब वो बड़ा हो जाएगा 2-4 दांत के बाद, तब उसकी डाइट में इस तरह का करेंगे कि हाँ भाई वो झेल लेगा। इतनी बड़ी डाइट बकरे झेलते नहीं जितनी आप दे रहे हो, और वो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ने दो उनको। वो खाना पीना सही खाएंगे, हरा चारा जितना खाएंगे उतना वो जुगाली करेंगे। दाना उनका 200-250 ग्राम रखना। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी ऐसे ऐसे उनका बढ़ाते रहना, ठीक है भाई। ठीक है। आपने वो उनका जो आपने जो बताया ना मेरे को 2 न्यूरोकाइंट जो बताया, उनका नाम मेरे को भेज देना ना व्हाट्सएप। मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दो, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। और एक और क्या ये इसको कैसे मतलब 1-1 चम्मच देना है? हाँ है ना जी। और आपने जो ये पाउडर दिया ये इसी की तो बता रहा हूँ, 1 चम्मच। वो तो आपको 2 ml से शुरू करना है और 5 ml तक के देना है। वो मतलब 2 ml दे के देखना, हफ्ते भर लूज मोशन नहीं करेंगे तो फिर 3-4 ml कर देना, ऐसे करना, ठीक है भाई। ठीक है ना। लोग बाग गलती क्या करते हैं मालूम है? बड़े बकरों की डाइट बच्चों पर चला देते हैं, क्योंकि उनको अपने दोस्त को, अपने कॉम्पिटिटर को, अपने मोहल्ले वाले को या किसी को भी एक को दिखाना होता है कि देखो मैंने मेरे बकरा कितनी जल्दी बढ़ गया। बढ़ता नहीं है, जानवर ख़राब हो जाता है ज़्यादा हैवी डाइट देने से। उम्र के हिसाब से सारी कहानी होती है। आज अगर हम 5-6 महीने का बच्चे को 8 दांत के बकरों वाली डाइट देंगे या 6 दांत के बकरों वाली डाइट देंगे तो उसमें हम नुकसान में है, ना कि जानवर। जानवर तो क्या है कि वो जितना खाएगा बाकी वो निकाल देगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि उसको बहुत हैवी डाइट दे रहे हो आप। तो कोशिश किया करो अपने जानवर को उसके साइज के हिसाब से। और ये सब्र का गेम है, तो धीरे धीरे जानवर ग्रोथ करता है। जानवर को 2 दिन में ही आप डबल नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत बड़े बकरे पालने का शौक है तो आप बड़े ही बकरे खरीदा करें,
जिनकी एज बहुत बड़ी हो, यानी कि 8 दांत के बकरे कम से कम खरीदो। अगर आपको वो लेवल के बकरे दिखाने हैं कि मैं 3 महीने में मेरे मोहल्ले वालों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो कितना बकरा बदल गया, तो फिर आप 8 दांत के बकरे खरीदो। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों से काम करना चाहते हो तो छोटे बच्चों को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो। हाय हाय, इतना सुकून, बस कितनी भी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कुछ भी हो, इनको ऐसे देख के ना दिन बन जाता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सुकून से सो रहे हैं माशाल्लाह। मैंने अभी 3-4 दिन पहले जब हमने ये ऑफिस इस तरफ करा था शिफ्ट, तो बोला था कि बकरे नहीं आएंगे इस वाले ऑफिस में। और इस चारपाई पे देख लो, ये दोनों बाबूजी बैठे हैं, ये इनका, और उधर जिदान बिठा रखा है। हमारा बकरों से ही है भाई, साफ बात। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार क्या है, चारपाई पे ही बकरे बैठे रहते हैं, ये वो है। तो भाई हम ऐसे ही हैं, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मगर हम इन्हीं से ही खा रहे हैं और इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, और हमारा सुकून ही यही है। अभी मैं घर जाऊंगा ना, मुझे इतनी ज़बरदस्त भूख लगेगी सिर्फ इसका चेहरा देख के। माशाल्लाह देखो कितने सुकून से सो रही है, हल्की हल्की आँख खोल के देखेगी। ओए ओए ओए, अच्छा अच्छा, सो जाओ, नहीं उठा रहा, वो भी सो रहा है। सो जाओ। सॉरी भाई, सॉरी मेरे बच्चों। ओए होए, अभी दिखाता हूँ आपको जो नई हीरोइन नहाई थी उनका क्या पोजीशन है। ले बेटा इधर आओ, सुबह से शाम तक तो तुझे यही हो गई। ले बेटा, क्या हुआ तुझे? आ मेरे पास आजा। नहीं आएगी। अब वैसे धूप कम हो गई है, और सबसे अच्छी बात, हमारे फार्म पे वापस से पंखे लग चुके हैं माशाअल्लाह। तो अब यहाँ पर उमस नहीं रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाऊजी वो बुल को नहलाया था भाई, ये किसका बकरा है? ये मेरा प्रोटीन भी नहीं छोड़ रहा। अगर इस तरीके से मैं तुम्हारा हरी पत्ती का कट्टा उठा के अपने घर रख लूँ, तुम्हें कैसा लगेगा? हैं जो तुझे अपनी तरफ लेके जा रहा। मम्मी ने देख लेना, मेरी जान से मार देगी तुझे। 2 तो बुग्गी डलवा दो यहाँ से, ठीक है? तुम्हारा काम है, ध्यान रखियो, बुग्गी डलवाना और यहाँ से फट्टे वट्टे ठीक करना। फिर यहाँ जो नए बकरे आएंगे ना, उनको रखते हैं 5-6 दिन, फिर उधर लेके चलेंगे, ठीक है? जाओ उधर चले, चाय पकड़।